नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका यूज़ करके आप एक्सेल में किसी प्रकार का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखें। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस फॉर्मूला का यूज हम रेंडमली सीरियल नंबर अप्लाई करने के लिए करते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूला का यूज हम अलग तरीके से कैसे करते हैं। तो इक्वल टू सीक्वेंस नाउ फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। अब जितनी भी रो के अंदर मुझे सीरियल नंबर अप्लाई करना है, उतना रो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो यहाँ पर आप देखोगे वन बाय वन यहाँ पर सीरियल नंबर अप्लाई हो चुका है। अब अगेन लगाते हैं इक्वल टू सीक्वेंस, फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा शो रोज देन कोमा। नाउ कॉलम 0 है तो अगेन कोमा। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ डेट फॉर्मूला। फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब डेट के अंदर जो सेंटेंस है ईयर मंथ एंड डे का है, तो ईयर 2025 देन कोमा मंथ फर्स्ट एंड डेट फर्स्ट। नाउ ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने रेंडमली 1 जनवरी से लेकर यहाँ पर डाउन में आप देखोगे 1 जनवरी से लेकर डेट अप्लाई कर दिया है टिल 100 डेट, मतलब 1 जनवरी से 100 डे आप ऐड कर लो, उतना ही डेट यहाँ पर सीक्वेंस में अप्लाई हो गया है। पॉइंट नंबर 2। नाउ अब हमारा सेकंड फॉर्मूला है डेट एंड टाइम सीरीज का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं ई डेट। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट जनरेट करनी है मंथ वाइज मंथ, तो यहाँ पर मुझे मंथ मेंशन करना है जैन फेब मार्च एंड अप्रैल। तो ये हम अप्लाई करेंगे ई डेट फॉर्मूला से। तो जस्ट मैंने कंट्रोल सेमी कोलन टाइप किया, तो यहाँ पर जनवरी 25 एक मंथ आ गया है। अब अगर इसमें +1 करके ऐसे ऐड करूँगा तो जैन 25 ही आ रहा है। +1 ऐड करने के बाद बट यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं इक्वल टू ई डेट फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट के अंदर दिस देन कोमा। अब मुझे कितने मंथ ऐड करने हैं, लाइक जैसे कि मैं 1 चाहता हूँ, एक एक मंथ ऐड हो जाए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको राइट एक करेंगे तो आप देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई ये 1 बाय 1 ऐड हो गया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला में, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का यूज हम करते हैं मोस्टली डैशबोर्ड बनाने में। इस डेटाबेस के अंदर आप देखो कुछ मैनेजर्स का यहाँ पर डील साइज मेंशन है। अब मुझे टॉप 5 डील जो है जिन मैनेजर की है, मुझे यहाँ पर वो डील साइज लेकर आना है। तो इक्वल टू लार्ज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर ओनली 2 सिंटेक्स है, एक एरे का तो एक एरे के अंदर ये एंटायर डेटा देन कोमा नाउ के अंदर ये रैंकिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। सो यहाँ पर देखो कि टॉप 5 जो डील साइज था वो आ गया है। ओके, इज इट इज। अगर आपको टॉप लोवेस्ट चाहिए, मतलब लोवेस्ट नंबर पे टॉप 5 डील साइज कौन सी है, तो फॉर्मूला को ओपन करो। यहाँ पर लार्ज की जगह पर आप अप्लाई कर दो स्मॉल फॉर्मूला। अब जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है, तो इसको जस्ट एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पर टॉप 5 जो लोवेस्ट डील साइज है वो यहाँ पर आ गया है। अब लार्ज या स्मॉल फॉर्मूला ये थोड़ा डायनेमिक वर्क करते हैं, लाइक जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू में कोई चेंजेस करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा डायनेमिक बनाता है अपने डेटा को। और इस फॉर्मूला का और इन फॉर्मूलाज का यूज मोस्टली हम डैशबोर्ड के अंदर करते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉनकैटनेट।
इसके बारे में मोस्टली लोगों ने सुना होगा और इस फॉर्मूला का देखो मोस्टली वर्क क्या होता है। जैसे ही इक्वल टू कॉनकैटनेट और फॉर्मूला सिलेक्ट करके देखो, इसके अंदर जो सिंटेक्स है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट थ्री, मतलब आप मल्टीपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पार्टिकुलर सेल के अंदर मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिटी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन कोमा कंट्री है, इसको सिलेक्ट किया, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर किया, तो कंट्री प्लस सिटी दोनों एक ही सेल के अंदर मिक्स होकर आ गया है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर्मूला ना यूज़ करके इस मेथड का यूज़ करो किसी भी सेल को मिक्स करने। देखो इक्वल टू साइन दो ठीक है। अब जो भी आपको टेक्स्ट मिक्स करना है, जैसे मैंने लंदन सिलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पर ऐड साइन अप्लाई करो, कोट्स दो, कोट्स के अंदर जो भी आप इन बिटवीन चाहते हो दो टेक्स्ट के बीच में आ जाए वो अप्लाई कर दो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कोमा देन वन स्पेस अगेन कोट क्लोज किया, ऐड साइन। अब इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, साथ में कोमा अप्लाई हो गया है और एक स्पेस भी आ गया है। तो आप ऐड साइन लगा के भी किसी भी डेटा को किसी पार्टिकुलर सेल के अंदर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉनकैटनेट फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, सो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला में, जो कि है लेफ्ट मिड और राइट। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल सा फॉर्मूला है, बट इन फॉर्मूलाज का यूज़ मोस्टली डैशबोर्ड क्रिएट करने में होता ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ LEFT लेफ्ट। अब किसी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, जैसे कि ये टेक्स्ट है, देन कोमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप्लाई करना है, यहाँ पर इस मैंने टू अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो पार्टिकुलर इसने क्या किया, उस सेल से लेफ्ट साइड के टू कैरेक्टर्स को पिक करके मुझे दे दिया। एक चीज यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ राइट इक्वल टू राइट फॉर्मूला, वो सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया देन कोमा। अब मुझे चाहिए राइट साइड के 5 कैरेक्टर्स, 5 अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो यहाँ पर आप देखो, सो इस कॉलम के अंदर पहले टेक्स्ट प्लस नंबर मिक्स थे। अब मैंने इनको सेपरेट कर दिया विद दी हेल्प ऑफ लेफ्ट फॉर्मूला एंड राइट फॉर्मूला। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला में, जो कि है इजी और इम्पोर्टेंट इफेरर। सो जैसा कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, सो इक्वल टू का साइन देंगे, नेट रेवेन्यू एंड डिवाइडेड बाय ग्रास प्रॉफिट। देन इसको अगर मैं टेक करूँगा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आपको नंबर्स बोले तो नेट रेवेन्यू और ग्रास प्रॉफिट है, वहाँ पर तो आपको ये परसेंटेज शो कर रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब जहाँ जहाँ पर डेटा नहीं है वहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो एक्सेल में लॉजिकल फॉर्मूला सीरीज का एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इफ एरर। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर जस्ट ओपन करते हैं जो मैंने अप्लाई किया है, इसके जस्ट आगे इफ एरर अप्लाई कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं, देन कोमा। अब इफ एरर लाइक कि अगर आपको कुछ एरर मिलता है किसी भी डेटा में, और इस फॉर्मूला का यूज़ मोस्टली हम सभी फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं जहाँ पर हम किसी टाइप का चाहे लुकअप लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इफ एरर को हम जस्ट मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कोई डेटा हम प्रेजेंट करने वाले हैं, वहाँ पर एरर की जगह कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट या पार्टिकुलर नंबर शो करे, एरर ना शो करे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डेटा के अंदर कोई इशू आता है, ओके, तो मैं चाहता हूँ जस्ट यहाँ पर 0 अप्लाई हो जाए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको डेक कर देते हैं,
तो जहाँ जहाँ पर डेटा है वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज मुझे शो कर रहा है। जहाँ डेटा नहीं है वहाँ पर एरर की जगह मुझे ये जीरो शो कर रहा है। इन फ्यूचर यहाँ पर भी डेटा अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज मिल जाएगा, जैसा कि ये पॉइंट नंबर 7। अब नॉर्मली आपने एक्सेल में फ़िल्टर तो बहुत लगाया होगा, बट क्या कभी आपने फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ किया है? देखो, इक्वल टू फ़िल्टर फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। एरे के अंदर मैंने इस इंटायर डेटा को सिलेक्ट किया, देन कोमा। नाउ इंक्लूड के अंदर मैं इस सेल्स वाले डेटा को सिलेक्ट करूँगा और ग्रेटर देन, यहाँ पर एक वैल्यू मैंने मेंशन किया है, इसको सिलेक्ट करूँगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आया कि इस डेटाबेस के अंदर 2 लाख सेल्स जिसकी भी है वो पार्टिकुलर डेटा मुझे फिल्टर हो के यहाँ पर आ गया है। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसको मैनुअली फ़िल्टर भी तो कर सकता हूँ, बट नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िल्टर फार्मूला का यूज़ करो, बिकॉज़ इस फार्मूला का यूज़ मोस्टली डैशबोर्ड क्रिएट करने में होता है और ये थोड़ा डायनामिकली वर्क करता है। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया था वहाँ पर देखो करेक्शन होती जा रही है। ठीक है।